सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी ओई खबर से जे अखन पूरा बिहार में एक तरीका से वायरल भ रहल अछि मामला अछि अररिया के, जहां एकटा कृषि पदाधिकारी द्वारा चौकीदार के न सिर्फ पैर पकड़वायल गेल बल्कि बीच सड़क पर उठक बैठक करवायल गेल। एहि पूरा मामला पर DGP सख्त रुख अख्तियार केलनि अछि। अररिया जिला के कृषि पदाधिकारी द्वारा बिहार पुलिस के चौकीदार के सड़क पर बेइज्जत कैल जाय के मामला पर DGP गुप्तेश्वर पांडे जल्द एक्शन ले के बात कहलन। पदाधिकारी हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज है। अभी 12 बजे से हम लोग बीसी बंद हो गई, कैसे हो गया? ताजी मामला तुम अभी अंदर आता। DGP गुप्तेश्वर पांडे कहलन जे सड़क पर जाय तरह से सिपाही के बेइज्जत कैल गेल एकर हक केकरो नहीं अछि। DGP पांडे कहलन जे अगर हमारा महकमा में कोनो सिपाही और अधिकारी गलती करे छथि तो हुनका सजा दे के अधिकार सिर्फ मुख्यालय के अछि, लेकिन जाय तरह से सिपाही के कान पकड़ के उठक बैठक करायल गेल, पैर पकड़वायल गेल, ई बर्दाश्त के लायक नहीं अछि। DGP कहलन जे मामला सरकार के संज्ञान में आबि चुकल अछि। अररिया के दोषी कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। देखिए, मीडिया में ये रिपोर्ट हमने देखी है, नेशनल मीडिया में भी ये बहुत चला है और सोशल मीडिया पर तो हजारों लोगों ने इसको शेयर किया है। इस पोस्ट को मुझे भी कहीं कहीं से आया है। इसके बाद में मैंने वहाँ के SP से बात करी है, वहाँ के IG से बात करी है, उसके बारे में मैंने इसकी सूचना मैंने सरकार को भी दे दी है। सरकार इसका संज्ञान ले रही है। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। चौकीदार को, वो सिपाही नहीं है, वो चौकीदार है, लेकिन चौकीदार हमारा अंग है, प्रशासन का अंग है, हमारी सबसे बड़ी छोटी इकाई है। चौकीदार की इज्जत को खराब करके जो अधिकारी अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत ही शर्म की बात है। मुझे बहुत ही कहते हुए खराब लग रहा है कि ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। ये हमारा चौकीदार भी उतना इम्पोर्टेंट है, सिपाही भी उतना इम्पोर्टेंट है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितने किसी बड़े IAS और IPS अधिकारी की। तो आदमी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने मीडिया में पढ़ा है उससे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। सरकार के संज्ञान में है, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। PMCH में अचानक आग लग गेल जाय के बाद अफरा तफरी मच गेल। ओहिठाम PMCH के इमरजेंसी वार्ड में दोपहर भीषण आग लगे से अस्पताल में अफरा तफरी मच गेल। डॉक्टर और मरीज अस्पताल से तुरंत बाहर के तरफ भागला। आग अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होय के वजह से लागल। कुछ ही मिनट में आग विकराल रूप धारण कर लेलक और धुआं के गुबार पूरा आसमान के काला कर देलक। मौका पर तुरंत दमकल के गाड़ी के कॉल कयल गेल। दमकल के गाड़ी पहुंचल और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पेलक। फायर ब्रिगेड के कुल 3 गाड़ी में लगायल गेल छल। अस्पताल में मौजूद पुलिसकर्मी बतौलन जे पहले तेज धमाका भेल और उसके बाद आगक गुबार उठा लागल। सुरक्षा के देखैत 100 मरीज के ओतऽ से हटायल गेल। फिलहाल नुकसान के आकलन कयल जा रहल अछि। अस्पताल प्रशासन द्वारा बताओल गेल जे लॉकडाउन होय के वजह से अस्पताल में आइ काल्हि कम भीड़ रहैत अछि। एहि वजह से ई घटना कोनो पैघ रुख अख्तियार नहीं केलक, नहीं तो कोनो पैघ घटना भऽ सकै छल। लखीसराय में लॉकडाउन में छूट के खबर से संशय की स्थिति पैदा हो गई। जाय के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ पूरा मामला के स्पष्ट कयल गेल। लखीसराय में लॉकडाउन के लॉकर जिलावासी में ढील मिले के लऽ असमंजस के स्थिति बन गेल छल। जाय के बाद जिलाधिकारी शुभेंद्र कुमार चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और साफ केलन जे शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन के लऽ कोनो छूट नहीं देल जा रहा है। पूर्व के तरह लॉकडाउन के सख्ती से पालन करायल जायत। जिला के ग्रामीण अंचल में कुछ शर्त के साथ सरकार के योजना एवं निर्माण कार्य शुरू करे के अनुमति देल गेल हन। जिला अंतर्गत NH 80 पर बंद टोल गेट के चालू करे के आदेश देल गेल हन। रेलवे के अनुरोध पर लखीसराय किउल रेल लाइन पर चल रहल कार्य करे के अनुमति सेहो देल गेल। जिला अंतर्गत सब सरकारी एवं निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर फिलहाल 3 मई तक बंद रहत। सब प्रकार के मालवाहक वाहन के लॉकडाउन से मुक्त राखल गेल अछि। हाईवे पर जब माल वाहन चलेंगे तो गैराज भी चाहिए, पंचर भी दुकान भी चाहिए, गाड़ी का टायर पंचर को ठीक करा दें। उसके लिए छूट सिर्फ हाईवे पर दी गई है, न कि शहरी क्षेत्र में। कोई भी गैराज, मोटर पार्ट्स की दुकान या फिर कृषि उपकरण के यंत्र की दुकान, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है। बेगूसराय में
शायद पुलिस स्थिति संभाल नहीं रहा है। यह कारण है जे बेगूसराय में अब पुलिस पत्रकार सबके निशाना बना रहा है और पत्थरबाजी के एक मामला में पत्रकार के शामिल कर दिल गया हन, जाय के बाद पत्रकार सब में काफी रोष है। बेगूसराय जिला के बखरी थाना पुलिस पत्रकार सब पर लगाम कसऽ चाह रहा है। विगत कई महीना से प्रयास किया जा रहा है। कानून के गलत इस्तेमाल को मीडिया पर अनौपचारिक रूप से प्रतिबंध लगावे के साजिश किया जा रहा है। बखरी थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान के द्वारा स्थानीय पत्रकार पर दोसर बेर मामला दर्ज कराओल गेल हन। दुनू बेर वादी की ओर ने बल्कि पुलिस ही है। दरअसल 15 अप्रैल के बखरी के गोढ़ियाई में भीड़ पुलिस पर पथराव केने छल। ओहि पथराव के वीडियो बनाकर न्यूज चैनल पर चलायल गेल छल। जाहिसे खपावे को पुलिस द्वारा उक्त पत्रकार के पत्थरबाजी के लिस्ट में नाम शामिल कर दिल गेल, जबकि पत्थरबाजी के वीडियो से पुलिस के पत्थर फेंके वाला के पहचान बिल्कुल भ रहा है, लेकिन खुन्नस में पुलिस पत्रकार के नाम शामिल कर दिलक है। जैसे पत्रकार समाज काफी खफा है और एहि पर एक्शन ले के विचार कर रहा है। नमस्कार, मैं अमित कुमार पोदार, पत्रकार बखरी अनुमंडल। 19 तारीख को बखरी थाना अध्यक्ष द्वारा मुझ पर एक झूठा मुकदमा पुनः दायर किया गया। इससे पूर्व ही थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान द्वारा मुझे एक झूठे मुकदमे में डाला गया है, मुझे नामजद किया गया है। बता दूं कि ताज़ा मामला जो है 15 अप्रैल को वो मेरे ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हैं इस एवज में कि मैंने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका है। मामला यह है कि 8:30 बजे सुबह मुझे सूचना मिली कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कुछ लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं उस खबर को कवरेज करने के लिए गया। वहाँ देखा कि SI राजेश कुमार खड़े हैं। मेरी उनसे हालचाल बातचीत भी हुई हल्की फल्की, और तुरंत ही मैंने देखा कि कुछ लोग हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं पुलिस के विरोध में। जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला कि देखा कि वो लोग सभी लोग पुलिस पर पत्थर मारना शुरू कर दिए हैं। उनमें से एक राजन कुमार का सर फटा हुआ था। बाद में मैंने उनका बाइट भी लिया है, बयान भी लिया है, और पूरा घटना का जो भी घटना वहाँ पे हुआ है, पुलिस जीप बैठी है, वहाँ से भागी है जान बचा करके, सारा वीडियोज फुटेज मेरे पास है। और मैंने उस खबर को कवरेज किया। खबर 10:30 बजे 10 बजे सभी न्यूज़ चैनल पर चली। मैं मेरे अपने चैनल प्रत्येक न्यूज़ का न्यूज़ पे भी चला लगातार। उसके बाद मुझ पर दबाव डाला गया कि इस खबर को नहीं करने के लिए, ये खबर छोड़ने के लिए। इससे पूर्व भी थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान द्वारा एक महिला जो विजय लक्ष्मी, उनके कुछ लोगों ने उनके मारते मारते उनको मार दिया था, उनका बयान मेरे पास है। मैंने उस खबर को भी किया था। वो महिला के परिजन सकरपुरा ब्लॉक चौक पर सब को रखकर सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने उस खबर को भी कवरेज किया। उस मामले में भी मुझे थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान ने झूठा मुकदमा दायर किया है यह करके कि मैंने वहाँ पे भीड़ को ज़बरदस्ती एकजुट किया है, मैंने उकसाया है, मैंने वीडियो किया है, जबकि पत्रकार कभी भी भीड़ का ऐसा नहीं होता है। और सच्चाई भी जो है वहाँ पे DSP साहब ने पता किया। मैं सिर्फ वहाँ पे कवरेज करने गया था, मेरे साथ और भी अन्य साथी पत्रकार भी थे। पिछले 3 महीने से कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 4 से 5 CSP संचालक की लाखों के रुपए में लूट, गोली मार करके लूट, सुरेंद्र साहू जी के यहाँ मुख्य बाजार में डकैतों द्वारा 8 की संख्या में डकैतों द्वारा लूट, ओम श्याम हनुमान मंदिर में चोरी की घटना, मुकुट चोरी की घटना, उसमें चोर को पोल के बांध कर मारना, और भी डरहा पुल पे कम से वो 3 घटनाएं जो लगातार पुलिस को आँख में चोली खेल खेलते हुए जो है हथियार लैस बदमाश लगातार 3 घटना को अंजाम देते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। मैंने उस खबर को भी कवरेज किया। इसके एवज में जो है वो थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान लगातार मुझे टारगेट करते हैं कि मेरे निगेटिव में खबर नहीं चलाओगे। SP साहब मुझे झाड़ते हैं, मुझे जो है सलाह देते हैं कि इस तरह की खबरें नहीं चलनी चाहिए। मुझे शिकायत मिलता है, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और लगातार मुझे मुकेश पासवान थाना अध्यक्ष जी द्वारा लगातार मुझे प्रताड़ित किया जाता है। जो भी पत्रकार बखरी से नेगेटिव खबर या खबर चलाते हैं उनके विरोध में, प्रशासन के विरोध में, आम पब्लिक के सपोर्ट में, वो उनके ऊपर झूठा FIR दर्ज करते हैं। ऐसा ताज़ा कई मामला है। मेरे कई साथी पत्रकार के ऊपर भी जो है मामला दर्ज किया गया, झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। कई साथी पत्रकार उसमें बेल में जमानत पर हुए हैं, जिसमें उनमें से मैं भी हूँ। और कई न्यूज़ पोर्टल, कई न्यूज़ चैनल के भी पत्रकारों पर मुकेश पासवान ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। लगातार जो भी पत्रकार अगर उनके विरोध में या पब्लिक के सपोर्ट में खबर चलाते हैं, उन पर वो झूठा मुकदमा दर्ज करते हैं।
मैं डीजीपी बिहार, मुख्यमंत्री जी बिहार नीतीश कुमार से, गुप्तेश्वर पांडे से, एसपी अवकाश कुमार सर से और डीआईजी राजेश कुमार सर से मैं न्याय की गुहार लगाता हूं कि इस मामले की निष्पक्षतापूर्वक जांच हो और दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करते हुए मुझे न्याय दिलाए सर। मैं पत्रकारिता करूं कि मैं केस लड़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, आप ही बतावें। बेगूसराय के बछवाड़ा स्थित झमटिया तीर्थस्थल पर दुकानदार और पुजारी सब के बीच अब भोजन के समस्या उत्पन्न हो गए हन। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के तीर्थस्थल गंगा झमटिया धाम पर लॉकडाउन के कारण लोग सब के अब काफी परेशानी भ रहा है। सब दुकान बंद है लॉकडाउन के कारण और बाहर के दुकानदार और पुजारी के सामने अब भुखमरी की स्थिति उत्पन्न भेल जा रहा है। एतो के दुकानदार और पुजारी सब के राशन के अभाव भ गए हन, जेकर जानकारी गंगा धाम के विकास में लागल सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता प्रभाकर कुमार राय के मिलल तो साथी सब के साथ राशन के पैकेट लग झमटिया धाम पहुंचला। एतो फसल दुकानदार और पुजारी समेत 8 महिला के राशन उपलब्ध कराओल गेल। मौका पर प्रभाकर कहलन जे बेगूसराय के बेटा होय के नाते हमार सबकी परम कर्तव्य है जे कोरोना रूपी एहि विपदा में जरूरतमंद के मदद करी। जिनका चूल्हा जलने में समस्या है वैसे लोगों को हम लोग राशन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन तक कोई भूखा नहीं रहे, ऐसा नहीं हो कि किसी का चूल्हा ना जले। सरकार भी सभी डीलर के माध्यम से अनाज देने का काम कर रहा है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, वैसे लोग को हम लोग चिन्हित करते हैं। अभी आज जैसे झमटिया गंगा धाम आए, यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं जो दुकानदार हैं, अलग अलग बाहर से आके यहाँ दुकान लगाते हैं। वैसे लोग के साथ भी समस्या है क्योंकि यहाँ श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं तो उनका क्या होगा जो यहाँ। तो ऐसे जो लोग यहाँ चिन्हित थे उन तक भी राशन पहुँचाने का हम लोगों ने काम किया है। और जहाँ से भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग को जानकारी मिल रही है कि कहीं छिड़काव कराना है, दवा हम लोगों ने बड़े लेवल पर जहाँ से भी जो कार्यकर्ता या जो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने गांव, अपने पंचायत में दवा छिड़काव करने की इच्छा जाहिर किए, तो हम लोगों ने दवा उपलब्ध कराने का काम खासकर बछवाड़ा विधानसभा के तीनों प्रखंड में, मंसूर चक, भगवानपुर और बछवाड़ा, तीनों प्रखंड के अलग अलग पंचायत और गाँव में करने का काम किया है। बेगूसराय में पुलिस के एक गाड़ी अचानक गड्ढा में पलट गेल, जाय में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गला। बेगूसराय में NH 31 पर भगवानपुर ढाला के समीप गश्ती से लौट रहा एक पुलिस के वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जाय में एक ASI समेत 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गला। घायल सबके इलाज के लिए बेगूसराय के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराओल गेल। बतायल जा रहा है जे ASI राम केवल प्रसाद रात में गश्ती के लिए निकलल छला। अहले सुबह करीब 3 बजे इनियार के तरफ से वापस लौटे के दौरान NH किनारे भगवानपुर ढाला के समीप गश्ती वाहन अचानक गड्ढा में पलट गए। लाखों ओपी प्रभारी AK सुमन बतौलन जे गश्ती से वापस लौटे के दौरान चालक के आंख लग गई, जैसे हादसा भेल। हादसा में ASI राम केवल प्रसाद, बिहार पुलिस के जवान शिवचंदन कुमार, सतीश कुमार घायल हो गला। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के अशोक पेपर मिल थाना के टीम के बसहा में कई जगह सम्मानित किया गया। अशोक पेपर मिल थाना के पूरा टीम के बाबा भूतनाथ की अध्यक्षता में सबसे पहले सम्मानित किया गया और उसके बाद बसहा गांव में भाजपा कार्यकर्ता सब द्वारा पुलिस टीम के सम्मानित किया गया। इस दौरान उनका सबके पाग, दोपट्टा और फूल माला से सम्मानित किया गया। और सर इनको भी ओम जयंती मंगला काली दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना वॉरियर्स सब के सम्मानित करे के एक अखन सिलसिला चल रहा है। जे केओ कोरोना वॉरियर्स छथि हुनका सबके समाजक लोग के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और हुनकर सबके हौसला अफजाई किया जा रहा है। कोरोना कर्मवीर योद्धा जिंदाबाद, कोरोना कर्मवीर योद्धा जिंदाबाद, बिहार पुलिस जिंदाबाद, बिहार पुलिस जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय मातरम, मातरम।
चलो चल माला माला डाल है तंदूरी बना बना के सब आदमी खड़ा रहो फोटो खींचो इनका सुंदर भैया का फोटो खींचो सुंदर भैया का फोटो खींचो एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आइए सुबह दरभंगा में आयल तेज आंधी और बारिश कई जगह नुकसान के खबर है। दरभंगा में अचानक आहले सुबह आंधी और तेज पानी से कई जगह नुकसान के खबर है। तेज आंधी से कई घर के छत उड़ गए, टीन के चदरा हवा में उड़े लागल। CM कॉलेज के 20 फीट के ऊंचा दीवार अचानक भरभरा के गिर पड़ल। एहि दौरान राहगीर बाल बाल बचला। एहि दीवार के कचरा के हटेबाक लेल नगर निगम द्वारा JCB में लगायल गेल, तकरा बाद जाकर सड़क खाली भ सकल। लेकिन मोहल्ला के लोग सब काफी नाराज छथि। कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहल छथि। आंधी आई थी। आंधी के दौरान आप खुद देखिए 20-20 फीट दीवार बिना किसी पिलर रखे, इतना तेज आंधी था। उस दौरान ये दीवार जो है एक साइड गिर गई। इधर बहुत सारा घर है, अगर इस दीवार को अगर तोड़ा नहीं गया तो और जितने भी घर हैं उन घरों पर भी ये दीवार गिरेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, औरतें हैं, जान माल की क्षति होगी। इसलिए तुरंत संज्ञान लेना चाहिए जिला प्रशासन को। इस सारे दीवारों को तोड़कर इसके हाइट कम करके पिलर देकर उसको मजबूती से बनाया जाए ताकि कोई जान माल की क्षति नहीं हो। तोड़कर नए तरीके से पिलर देके बनाना चाहिए था, इन्होंने नहीं बनाया। आज अल्लाह पाक को ईश्वर को बचाना था कि एक बड़ी दुर्घटना ने, सुबह का समय था 5 बजे, कोई लोग इधर से आ जा नहीं रहे थे, इस वजह से कोई आवाजाही नहीं थी। इस वजह से एक बड़ी दुर्घटना शहर में होते होते बच गई। इसलिए पूरी तरीके से जिला आपको CM कॉलेज के जो उस दौरान प्रिंसिपल थे और जो उस दौरान इंजीनियर के जिनके मिली भगत से भ्रष्टाचार का काम हुआ, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को दर्शाता है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है पूरा तरीके से। CM आर्ट्स कॉलेज प्रशासन जो पूरे तरीके दोषी उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
जिला प्रशासन को कि आइंदा इस तरह की कोई दुर्घटना न हो पाए और इस तरह की कोई ऐसी बात, कोई जान माल की क्षति न हो पाए। आंधी पानी के असर दरभंगा प्रशासन द्वारा बनायल गेल विभिन्न क्वारंटीन सेंटर में सेहो देखल गेल। एतय के पंडाल उड़ि गेल। लहरिया टावर पर बनायल गेल सैनिटाइजर गेट के सेहो दुर्दशा सामने आबि गेल। सुपौल के पिपरा में पुलिसकर्मी सबके सम्मानित कयल गेल। सुपौल के पिपरा में डीएस इंग्लिश स्कूल के प्रबंधक एम बली के नेतृत्व में पुलिसकर्मी सबके मिठाई, डायरी और माला देकर सम्मानित कयल गेल। एम बली द्वारा इससे पहले भी राहत वितरण के कार्य कई बेर कयल गेल हन। पिपरा पुलिस के सभी ऐसे जवान जो कोरोना महामारी के कारण और इस लॉकडाउन का 100% पालन कराने के लिए जो पुलिस ड्यूटी पे लगे हुए थे, मैं उन तमाम बैरियरों पर जाकर ऐसे तमाम पुलिस के जवानों को, उनके अधिकारियों को हमने सम्मानित करने का काम किया। दरभंगा में एनएसयूआई के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार द्वारा कुशेश्वर स्थान में गिरल पोल के जगह पर बांस बल्ला लगाकर तार के कोना खड़ा कयल गेल। दरभंगा में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार द्वारा सिमराहा में क्षतिग्रस्त बिजली के पोल के जगह पर बांस बल्ला लगाकर बिजली के आपूर्ति सुनिश्चित करेबाक प्रयास कयल गेल। त्रिभुवन मीडिया से बात करते कहलन जे कुशेश्वर स्थान के जनता के सरकार द्वारा ठगै के काम कयल जा रहल अछि। बिजली के स्थिति एहन अछि जे तो कखनो जान माल के क्षति भऽ सकैत अछि। आज विगत दिनों से कोरोना वायरस जैसे संक्रामक बीमारी से संघर्ष हेतु लगातार कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंतर्गत सभी गांवों में जागरूकता अभियान के माध्यम से हर निचले पायदान तक के जनताओं के बीच जा रहे हैं। और 2 दिन से आंधी तूफान और बारिश के वजह से कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न जगहों पे बिजली की खंभे, मकई की खेत जैसे क्षतिग्रस्त हुआ है। जो आज मैं खुद कुशेश्वर स्थान प्रखंड के चिगरी सिमराहा गांव में ठिठर चौक से सिमराहा गांव जाने के दरमियान 3 से 4 पोल क्षतिग्रस्त पूर्ण रूप से हो गया है, जिसको बांस बल्ला के माध्यम से उसको बिजली बहाल किए हैं। हम अब तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से दरभंगा जिलाधिकारी, बिजली विभाग के पदाधिकारी, कृषि विभाग के पदाधिकारी सहित अधिकारियों और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि जो बिजली की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर करें। इधर दरभंगा के शुभंकरपुर में युवा भाजपा नेता बालेंदु झा द्वारा राहत वितरण के कार्य लगातार 9 दिन से जारी है। शुभंकरपुर में दरभंगा युवा भाजपा के नेता बालेंदु झा के नेतृत्व में चल रहा राहत वितरण के कार्य अनवरत जारी है। पिछला 9 दिन से राहत वितरण कर रहा है और एहि के लेल ओ बहुत मेहनत कर रहा है। राहत वितरण में सिर्फ बांट देना ही काम नहीं होते, बल्कि राहत के जुटेनाई, ओकरा पैकेजिंग केनाई और ओके बाद फिर जरूरतमंद तक पहुँचेनाई ई एकटा सतत प्रक्रिया है, जेकर पालन करे में काफी मेहनत पड़ैत अछि। लेकिन बालेंदु एहि सारा काम में अखन दिन रात मेहनत कऽ कऽ लागल छथि और जरूरतमंद तक ओ राहत पहुँचा रहल छथि। ये जो कोविड-19 विपदा आया है, इस समय में गरीब लोग जिनके ऊपर
खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए बालेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता अपने स्तर से व्यवस्था करके ऐसे चिन्हित लोगों को हम लोग लगातार ये खाने का सामग्री वितरण कर रहे हैं। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, संघ कार्यकर्ता जितने भी इस क्षेत्र में, दरभंगा शहर के इस क्षेत्र में हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, यहाँ आम लोगों के आपसी सहयोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो इस कोरोना महामारी के इस वैश्विक आपदा में अभी लॉकडाउन की समय अवधि में अपने घरों में कैद हैं और जिनकी रोजी रोटी अभी बंद है, जिनको अभी दिक्कत हो गई है खाने पीने की, वैसे लोगों को सभी समाज, सभी मोहल्ले में चिन्हित करके वैसे लोगों के बीच हम सभी भाजपा संघ कार्यकर्ता, युवा साथियों के साथ मिलकर उन सबों तक राहत पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। शुभंकरपुर क्षेत्र में आज लगातार 9वें दिन हम लोगों ने 8 वार्ड के बिचला टोला में चिन्हित कर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है। हम सभी युवा साथियों की तरफ से इसमें सहयोग करने वाले सभी दाताओं को और सहयोग देने वाले सभी युवा साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ ढील दिल गए हैं, लेकिन एक मतलब नहीं है जे सरे राह हाट बाजार लगा दिल जाए और भीड़ इकट्ठा को दिल जाए। बिशनपुर थाना क्षेत्र के रजमान चौक पर लागल हाट के नजारा कनिक देखल जाओ। सरकार लॉकडाउन में कुछ छूट दिलक है, लेकिन एक मतलब नहीं है जे सरेआम बाजार लगा दिल जाए और लॉकडाउन के बिल्कुल पालन नहीं किया जाए। बिशनपुर थाना क्षेत्र के रजमान चौक के हालत देखू जतो हाट में कतेक ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ल है। पुलिस प्रशासन के पर तुरंत ध्यान देवाक जरूरत है। अगला दिन से ई हाट जखन लागे तो सोशल डिस्टेंस के पालन सुनिश्चित करेनाइ हाट प्रबंधक और प्रशासन के काम है। छपरा में एक सरपंच के कारनामा जखन सामने आयल तो लोग स्तब्ध रह गला। दरअसल एक महिला के खुद हुनका जीवित हुनका हाथ में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर थमा दिल गेल, जबकि सरपंच के अधिकार क्षेत्र में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनावे के काम नहीं आबैत अछि। बिहार में निचला स्तर पर कार्य व्यवस्था के केहन मजाक उड़ रहा है, एकर एक ताजा उदाहरण छपरा में सामने आयल, जहां महिला सरपंच अपन अधिकार से अलग हटकर एक वृद्ध महिला के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर हुनका हाथ में थमा दिलनि। एहि मामला के खुलासा तखन भेल जखन वृद्ध महिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत राशि उठाव करबाक लेल नजदीक के ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचला और महिला से जखन ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक द्वारा केवाईसी के लेल कागज मांगल गेल तो महिला द्वारा अपन मृत्यु प्रमाण पत्र थमा दिल गेल, जेकरा देख कर सीएसपी संचालक के होश उड़ गेल। मामला छपरा के बनियापुर प्रखंड के धबरी पंचायत के अछि। सरपंच द्वारा लेटर पैड पर निर्गत कयल गेल मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद आग के तरह फैल गेल। फिर की छल, सरपंच पूनम देवी के पति जलेश्वर पंडित तुरंत ओहि वृद्ध महिला चना देवी से ओ प्रमाण पत्र लऽ कऽ ओकरा नष्ट कऽ देल गेल। एहि मामला पर बनियापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुदामा प्रसाद सिंह बतौलनि जे जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र बनेनाइ सरपंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं अछि। ई काम अस्पताल या आंगनबाड़ी के करे के अछि। आखिरकार सरपंच द्वारा केना ई जारी कयल गेल एकर जांच हैत। सरपंच को ये शक्ति नहीं है कि वो जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कर सके। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर होता है, हॉस्पिटल स्तर पर होता है, इसके बाद CDPO के ऑफिस से होता है, जहाँ पर आंगनबाड़ी की सेविका बनाती है इसको। तो यह नियंत्रण ऐसे ही गलत है कि उसके द्वारा बनाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गलती की है तो मैं देखता हूँ क्यों ऐसा किया गया है, किस परिस्थिति में किया गया ऐसा। चना देवी बतौलन जे हुनक पति के मौत पिछला वर्ष भ गेल छल, जाय के बाद पारिवारिक लाभ के लऽ कऽ ओ सरपंच के पास कागज तैयार करबा पहुंचल छली, लेकिन हमरा कहाँ पता छल जे हमरे मौत के प्रमाण पत्र हमरा हाथ में थमा देल जायत। फिलहाल ए पूरा मामला के लिपापोती के प्रयास तेज भ चुकल अछि। तब का भइल तो हम देख के चलल बनी, तो अब जाई ना तो आए बाप
हम आई रहा कि किसान का तनी सुन ले किसान का आई रहा एक ही हाली के 2-3 आदमी का मिल गए हमारा नाम मिल तो कौन था मैं काहे ना आए तो कौन तो अच्छा ठीक बा दम धोले रहनी तो आ गई बा हमारो तो हम गए नहीं किसान का तो खातिर आए दादा तो कहत अरे जगत के बेटा बा तो ना मिली तारा तो कौन तो काहे ना मिली तो कहता रे यहीं तो एक दिन कहता रे तो ऐसे करो 3 महीना के बाद मिली तो कौन तेरे बाबू 3 महीना के बाद काहे मिली 3 महीना के बाद काहे मिली हमें के दौड़ ना हो तो कहता रे तो ना मिलबे ना कर उनका बाबू ना रहा उनका बाबू ना रहा तो कौन तो ठीक बा लड़के बा तो पढ़ल बोले बा तो हम तो ना जानी था केंगो कितना केंगो पढ़े आदमी ला कि ना तो कैसे प्रमाण पत्र कैसे बना तो लिख देली पढ़ लेली लिख के दे देलक लड़का बा हम उसन चल गनी हियाँ बा कच्छा तो देखौनी जाके तो जगत कहले तो ये मौसी तो गलत बा मौसा मौसी के बा खेला में हाँ आ तहन हमरा के लकर पेच लगा दिले बा जगत नारायण मौसा मौसी के तो क्या मामला क्या है पूरा? सर हम लोग बैंक में गए थे और वो औरत आई और हमारे बच्चा से लिखवा ली वो बोली कि लिख दो मांगते हैं बैंक वाला है और तो हमारे बच्चा को नहीं समझ में आया वो लिख दिया। तो मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया आप लोग जिंदा ही आदमी का हैं तो सर हम लोग क्या दोष है हम लोग नहीं थे तो हमारा बच्चा को नहीं समझ में आया लिख दिया। तो आप नहीं है तो फिर वो कैसे यूज कर रहा है आपका पैड? पर घर में था ले लिया लेकर लिख दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूनम देवी। दरभंगा के जिला निबंधन कार्यालय में सन्नाटा छाले जबकि कार्यालय खुल चुकल है। दरभंगा के जिला निबंधन कार्यालय में लॉकडाउन के कारण खुलला के बाद सन्नाटा अखन तक पसरल है। दरअसल नियम में बदलाव कयल गेल हन ऑनलाइन प्रक्रिया अखन जारी नहीं भेल हन और जनता में एहि बात के लऽ कऽ असमंजस है जे आखिरकार प्रक्रिया कोन अपनायल जायत जकरा लऽ कऽ जिला निबंधन प्रभारी पदाधिकारी से विस्तृत बातचीत कयलनि हमर संवाददाता दिलीप झा। कार्यालय खुला, अभी क्या निबंधन का क्या नियम है और किस ढंग से निबंधन का चला है? दूसरा दिन निबंधन कार्यालय खुलने के बाद भी कभी ये निबंधन कार्यालय गुलजार रहने वाला एक भी लोग नहीं है। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के स्तर से भी व्यापक निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके लिए निबंधन विभाग ने व्यापक अपने कार्य सिस्टम में बदलाव भी लाया है और लोगों को पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आने के बाद निबंधन की कार्रवाई की जानी है। तो इससे 2 फायदे होंगे। पहले तो अनावश्यक भीड़भाड़ कार्यालय में अनावश्यक भीड़भाड़ से बचाव होगा, क्योंकि एक निश्चित समय पर सभी लोगों को जो भी होंगे एक निश्चित समय पर कार्यालय आएंगे, उनका काम होगा, वो चले जाएंगे, फिर दूसरा आएगा। तो इस प्रक्रिया के तहत निसंदेह कार्यालय में जो आप पुराने समय में जो भीड़भाड़ देखते हैं उससे मुक्ति मिलेगी और सरकार का जो ये व्यापक जो पहल की गई है कोरोना संक्रमण बचाव के लिए, उससे भी हम लोग लाभान्वित हो सकेंगे। कल यानी 20 तारीख को खुला है निबंधन कार्यालय, उसके बाद से अभी तक क्या गो रजिस्ट्री हुआ है? अभी तक एक भी, क्योंकि मैंने पूर्व में ही कहा कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जाना है और ऑनलाइन ही उनको अपॉइंटमेंट प्राप्त होगा। अपॉइंटमेंट में तिथि, दिनांक, ये सब और समय तीनों चीज़ रहेगा। उस वक्त वो अपने सारे जो दस्तावेज तैयार करके निबंधन प्राधिकारी समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तब उनका निबंधन किया जा सकेगा। अभी तक वैसी किसी स्तर से ऑनलाइन प्रतिवेदन की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। कितनी राजस्व की क्षति हो रही है प्रत्येक की? राजस्व की क्षति नॉर्मली इस कार्यालय का जो प्रेजेंटेशन रहा है, नॉर्मल दिनों में 70-80 के आसपास प्रेजेंटेशन रहता है और एक दस्तावेज में लगभग 40,000 के आसपास
औसत आय भी होती है। तो कुल मिलाकर के इसको आप क्षति मान सकते हैं, लेकिन ये क्षति नहीं है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन हटेगा तो लोग अब निबंधन कराने आएंगे और सरकार को जो भी क्षतिपूर्ति हो रही है उसकी भरपाई हो जाएगी। क्या सुना हुआ सर? शैलेश कुमार। दरभंगा में पुलिस लॉकडाउन के पालन करेबाक लेल आब गली गली जा रहल अछि। दरभंगा में लॉकडाउन के पालन करेबाक लेल पुलिस काफी सख्त अछि और गली गली में जाकर अब लॉकडाउन के तोड़े वाला के दंडित कयल जा रहल अछि। दरअसल लॉकडाउन में किछु मामला में छूट जे देल गेल ओहिसँ एकटा असमंजस के स्थिति पब्लिक में बनि गेल छल, जेकरा स्पष्ट होय में थोड़ेक समय लागि गेल। काल्हि तऽ एहन स्थिति भऽ गेल छल जे कई दुकान खुलि गेल छल, पुलिस प्रशासन के ओकरा तुरंत बंद कराबऽ पड़ल छल। बिना आई कार्ड का जो जा रहा है, बिना घर के उसको आप रोकते हैं, उधर करने लगते हैं, कौन भाई रोकेगा उसको देखिए, क्या कटना है उसको देखते रहिए, बहुत करते रहिए। महिला पुलिस जाइए, नहीं बैठ पाता है गाड़ी से, रिक्शा से ले आते हैं, बीमार होते हैं। तो क्या निर्देश दे रहे हैं, क्या पोस्ट के लिए निर्देश दे रहे हैं कि चारों तरफ से जो अन्य रूट से जो आ रहा है, एक जगह रहने से, एकत्रित होने से नहीं, जो बाइकर्स चाहे कोई भी आता है तो एक दूसरे से चकमा देते हुए निकल जाता है। उसको लफुआ और बाइकर्स जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनको घेराबंदी बहुत आवश्यक है। इसे तेज रफ्तार से आओ तो साइड से निकलने का प्रयास करते हैं, इसलिए जो फोर्स है चारों तरफ से उनका घेराबंदी सही ढंग से करके रखें। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 42 में नोडल पदाधिकारी के देखरेख में राशन वितरण कयल गेल। दरभंगा के वार्ड नंबर 42 में नोडल पदाधिकारी के देखरेख में राशन वितरण के काम शुरू कयल गेल। एहि दौरान उपभोक्ता सबके सरकार द्वारा निर्धारित 5 किलो फ्री अनाज सेहो देल गेल। 2 किलो की 3 किलो है, 3 किलो है, 2 किलो नहीं है यो, एक यूनिट के काट है ना, 1 यूनिट है तो जो आपको जो है सो 2 किलो चावल 3 किलो गेहूं दीजिएगा ना। नहीं, 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल है, 3 किलो चावल दे दलिए, 2 किलो ही पड़ते हैं। अभी वितरण करवा रहे हैं, यहाँ पर में क्या कठिनाई हो रही है, किस तरह की परेशानी हो रही है और किस रेट में यहाँ बट रहा है? बाबू साहब विक्रेता जो 44 के वार्ड के जो हैं उनके यहाँ मेरा नियुक्ति किया गया है और हम उसमें उनको सहयोग के लिए यहाँ आए हैं और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से सब कुछ बंटवारा हो रहा है। क्या नाम हुआ? बबीता कुमारी। जन वितरण प्रणाली विक्रेता आप हैं, क्या किस ढंग से सामान वितरण कर रहे हैं? सामान वितरण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के तरफ से 10 किलो 5 किलो पर आदमी 5 किलो अनाज फ्री में देने का है। हमने वो अनाज वितरण कर रहे हैं और साथ साथ 2 अनाज वितरण कर रहे हैं, एक कार्ड पर भी वितरण कर रहे हैं और एक फ्री वाला भी वितरण कर रहे हैं। सभी को दे रहे हैं? सभी को दे रहे हैं, जिसके पास राशन कार्ड नहीं भी है उसको भी, पुराना जिसके पास राशन कार्ड है जो अभी नोट एग्जिट कर रहा है उसको भी मैं सामान दे रहा हूँ। चूँकि डीएम साहब और एसडीओ साहब के आदेशानुसार हमारे दुकान पर कार्यरत मजिस्ट्रेट में एक शिक्षिका यहाँ बहाल है, उनके देख रेख में मैं वितरण कर रहा हूँ। इमर वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका द्वारा वार्ड के घर घर जाकर सर्वे कयल जा रहा है। विदेश से या दिल्ली नोएडा कहीं से भी दूसरे राज्य से नहीं आया है। अच्छा, आपके यहाँ किसी को सर्दी है, खांसता है, सांस लेने में तकलीफ है, बुखार है? नहीं है। कोई विदेशों से आयलन? हाँ नहीं। 1 मार्च के बाद से कोई दूसरा राज्य चाहे विदेश से आयलन? नहीं क्यों? आप किस किस वार्ड में आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, कितने वार्ड में किए हैं? क्या वार्ड नंबर 42 664 घर कल तक में कर लिए हैं। अभी जो है तो 10 घर किए हैं। अभी हम लोग यहाँ पूर्व पार्षद बाबू साहेब झा के घर पर सर्वे कर रहे हैं। कहीं पर कोई अपनी इधर कोई संकट? ना, कोई संकट नहीं। हम लोग को बहुत मान मर्यादा मिलता है, सब इज्जत करता है, बहुत मानता है और इस काम के लिए सब प्रोत्साहन देता है। गोदाईपट्टी के पैक्स अध्यक्ष द्वारा लहरियासराय टावर पर पुलिसकर्मी के बीच सैनिटाइजर बांटल गेल। लहरियासराय टावर पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के हाथ सैनिटाइज करबाक लेल सैनिटाइजर के वितरण
गोदाईपट्टी के पैक्स अध्यक्ष द्वारा कयल गेल। दरअसल ई पुलिसकर्मी सब लगातार ड्यूटी कऽ रहल छथि। एहन में इनका सबके सैनिटाइजर के बहुत जरूरत छल और ई सैनिटाइजर दऽ कऽ एकटा नेक काम कयल गेल हन। जो कोरोना वायरस है ये पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी के रूप में फैल चुका है, फैल रहा है नहीं फैल चुका है और इसके रोकथाम की कोई दवा नहीं है। इसमें सिर्फ होम स्टे ही इसका रोकथाम है। और जहाँ तक सरकार भी बहुत सारा मदद तो कर रही है लोगों को, लेकिन हमने रोज़ मैं जाते आते देखता हूँ कि हमारे जो पुलिसकर्मी बंधु हैं ये लोग खड़े रहते हैं यहाँ पर। किसी चीज़ की दुकानें खुली नहीं हुई है, इनको चाय में भी प्रॉब्लम होता है, ये घर जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, इनका सैनिटाइज होता है हाथ पैर या नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे मन में ये उत्साह हुआ कि पुलिस कर्मियों को, पुलिस बंधुओं को हम सैनिटाइजर दे करके इनको सुरक्षित करने का प्रयास करें और जहाँ तक हमसे हो पड़ेगा मैं सैनिटाइजर बांटूंगा। लॉकडाउन के बीच बच्चा सब पर यदि ध्यान नहीं दै छी तो खतरनाक साबित भ सकैत अछि। शहर के मिर्जा खां तालाब में काफी संख्या में बच्चा सब दोपहर में पानी में छलांग लगाबैत देखल जाइ छथि। पानी में ओ सब तैराकी करैत रहै छथि जे खतरनाक साबित भ सकैत अछि। लॉकडाउन के कारण लोग सब अखन घर में छथि, लेकिन एहि के बावजूद अपन बच्चा पर शायद ध्यान नहीं दऽ रहल छथि। शहरी क्षेत्र के मिर्जा खां तालाब में दोपहर के समय में बच्चा सब काफी संख्या में तालाब में उछल कूद करैत देखल जाइ छथि। एहि स्थिति पर घर के गार्जियन के ही ध्यान दै के जरूरत अछि, कियाक तऽ पुलिस गली गली और घर घर जाकर हर चीज के निगरानी नहीं कऽ सकैत अछि। ई जिम्मेवारी मोहल्ला और ओहि अभिभावक सब के अछि जिनकर बच्चा ई उछल कूद कऽ रहल अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस एक बात के ख्याल राखू जे सोशल डिस्टेंस बिल्कुल बनाकर राखे के अछि। कोरोना अखन खत्म नहीं भेल हन। लॉकडाउन में किछु चीज में हल्का छूट देल गेल हन, एकरा लॉकडाउन खत्म हेनाइ नहीं समझ लिया। सड़क पर निकलना है अखनो ओहिना मना अछि जेना लॉकडाउन में छूट से पहले चले। तैं नियम में कोनो ज्यादा परिवर्तन नहीं भेल हन। घर में रहू, सुरक्षित रहू और घंटा में निश्चित रूप से 3 बेर हाथ धो। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।